Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डिजिटल वोल्ट मीटर आखिर कैसे काम कर रहा था, प्लस उसके ब्लॉक डायग्राम, प्लस उसकी वर्किंग्स हमने देखी कि किस बेस पे उसकी वर्किंग थी, प्लस उसके ब्लॉक डायग्राम्स क्या थे, प्लस वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर में था कि आपका करंट आप मेजर कर रहे थे, वोल्टेज मेजर कर रहे थे, प्लस रेजिस्टेंस आप मेजर कर रहे थे, उससे एसी डीसी वोल्टेज, एसी डीसी करंट। ठीक है, तो वो था आपका पूरा डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है, अब उसी के पहले में आता है आपका डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक, अब डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, पहले तो इसके नाम से ही आपको क्या मिल रहा है, डिजिटल अलग, फ्रीक्वेंसी अलग और मीटर अलग। ठीक है, तो डिजिटल फॉर्म का हमने बताया था, फ्रीक्वेंसी का हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और प्लस मीटर हो गया आपका अलग। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि हम लोग को फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, किससे? मीटर से। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो क्या हो गया? डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है, एक पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है, स्क्वायर फॉर्म हो गई, साइनोसाइडल हो गई। ठीक है, पीरियोडिक वेव फॉर्म को ये क्या करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक, कोई भी पीरियोडिक वेव फॉर्म हो गई आपकी स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, हमारी पीरियोडिक वेव फॉर्म है। ठीक, ये क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को ये मेजर करेगा कि आखिर कितने टाइम पीरियड पे इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। ठीक है, उसी को कहते हैं हमारा डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, और इस पे जो हमारा इसमें क्या होता है, इसका तो पहले हम लोग पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, इसके ब्लॉक डायग्राम में आखिर क्या क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए, ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर का। ठीक है, तो इसमें आपका क्या यूज हो रहा है, एक साइड तो है आपका इनपुट सिग्नल ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको मतलब हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा इनपुट सिग्नल के तौर पे वो हमको मिल रही है। ठीक है, वो किस में जा रही है, अटेन्यूएटर में। अटेन्यूएट उसको अटेन्यूएट करके किस में मिल रहा है, इसके में ट्रिगर में। ठीक है, और जो कि कनेक्टेड आपका किससे, गेट से। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आपका क्लॉक ऑसिलेटर यूज है और डिवाइडर यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या दिया, गेट इनेबल्ड सिग्नल लाइक हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, दे दिया हमने क्या, गेट एक हमने गेट इनेबल्ड सिग्नल इसको प्रोवाइड किया, किससे, क्लॉक ऑसिलेटर को और डिवाइडर से, जो कि किससे कनेक्टेड है, गेट के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, काउंटर भी किसमें लगा हुआ है, एक हमारा काउंटर भी लगा हुआ है। काउंटर का क्या काम है, बीसीडी को जो हमारे वो एक डिजिटली आउटपुट में यहाँ पे भेज रहा है आपके किसमें, डिकोडर डिस्प्ले यूनिट्स में। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल को डेसिमल के फॉर्म में आउटपुट के तौर पे ये हमको डिकोडर डिस्प्ले यूनिट में भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या काउंटर में यूज है, क्या, क्लियर और रीसेट पल्स। ठीक है, जहाँ पे एक सिग्नल ये हमने दी हुई है। ठीक है, और प्लस क्या है, ये पल्सेस ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके कुछ पल्सेस हैं, ये उस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि क्लॉक ऑसिलेटर क्या हो रहा है, इसमें गेट इनेबल्ड सिग्नल को हमने किस में दिया, गेट में, प्लस क्लॉक में जो भी हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड की। ठीक है, जो भी हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड की पीरियोडिक सिग्नल को, क्लॉक ऑसिलेटर को, तो वो किस पे हो रही है, एंड के एक एंड, मतलब जो गेट है हमारा उसके एक पोर्ट पे उसको जा रहा है, प्लस एक पोर्ट से आपकी जो इनपुट सिग्नल्स आ रही हैं जो कि दूसरे गेट के एंड में जाए। अब यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1। ठीक है,
उसी तरह दूसरा गेट यूज होगा तो अगर 0 है तो यहाँ 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा नहीं आपको, ठीक है, ये करेगा। तो क्या कर रहा है फ्रीक्वेंसी मीटर, जो भी हम फ्रीक्वेंसी इसको एज अ इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, मतलब जो भी हम एज अ इनपुट के तौर पे जिसकी हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, उस पल्स को इसमें काउंट कर रहा है प्लस डिकोड करके उसके डिस्प्ले को शो कर रहा है कि हाँ एक्चुअली उसमें कितने टाइम का लग रहा है प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग एक बार हम लोग देख लेते हैं, उससे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो क्लास देखिए, आइए हम इसकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर की वर्किंग देखते हैं जिससे हमको पता चले कि इसकी आगे वर्किंग होती कैसे है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग हम लोग किसके बेस पे देखें, फ्रीक्वेंसी मीटर है तो डायरेक्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी के बेस पे देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी हमने स्क्वायर वेव जनरेट की, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी अननोन इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या अननोन इनपुट सिग्नल। अब इस पे हमने क्या जनरेट किया, ये हो गया हमारा गेट इनेबल्ड सिग्नल, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या जनरेट कर दिया, इसका एक रीसेट पल्स, ठीक, या क्लियर, ठीक है, T0। अब इस पे हमने आउटपुट किसने हमको क्या दे दिया यहाँ पे, ठीक, इसने हमको ये आउटपुट प्रोवाइड किया। अब फ्रीक्वेंसी है, अब इसको समझें कैसे, ये हो गया हमारा टी टाइम, ठीक, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा T2, ठीक है। उसी तरह ये भी हो गया हमारा टाइम T, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया हमारा टाइम T2, ठीक है। अब हम ये कहें कि अगर हमने क्लियर पल्स अप्लाइड की किस पे, गेट इनेबल सिग्नल पे, क्लियर पल्स अप्लाइड की गेट इनेबल सिग्नल पे, तो एंड गेट में जब भी जब ये गया तो आउटपुट जो उसका अगर इसका लो है, ठीक है, अगर सिग्नल इसका लो है तो एंड गेट पे जब इसको अप्लाई किया गया तो उसने हमको क्या दिया, ये हमने क्लियर पल्स अप्लाई की किस पे, लो पे, जब लो पे अप्लाई की तो इसने हमको आउटपुट में क्या दिया, लो दिया, ठीक है। मतलब कोई सिग्नल काउंट, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी उसमें वेरी नहीं की। बट इन केस जब हमने इसकी आउटपुट पे जब हमने इसका क्या किया, एंड गेट पे फिर से अननोन सिग्नल पल्स क्यों दिया, किस पे, टाइम टी के रिस्पेक्ट में, तो इसने हमको आउटपुट देना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्लियर किया, इसको गेट इनेबल सिग्नल प्रोवाइड किया, जब गेट इनेबल सिग्नल प्रोवाइड किया, इनपुट हमारा ये आ रहा था सिग्नल, ठीक है, प्लस टाइम टी अब ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने गेट इनेबल सिग्नल इस पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लियर बंद कर दिया तो इसने हमको क्या किया, यहाँ से इसने हमको आउटपुट देना शुरू कर दिया। कब तक दिया, जहां पे हमने इसका एंड गेट पे फिर से इसको लो नहीं किया, इसको जैसे ही यहाँ पे लो हुआ इसने फिर से हमको क्या कर दिया, आउटपुट में लो शो करने लगा, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर वर्किंग कि जब भी हमारा कोई एक तो हमारा हो गया अननोन इनपुट सिग्नल, जो हमारी इनपुट सिग्नल जो आ रही है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते, उस पर हमने क्या कर रहे हैं, गेट इनेबल सिग्नल अप्लाई किए एंड गेट पे। जब हम एंड गेट पे उस पर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो ही तो ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे रीड करेगा आउटपुट में हमारा। जब तक नहीं अप्लाई हो रही है तब तक इसने क्या किया, आपको 0 ही तो वैल्यू प्रोवाइड की, तो यहाँ पे सिग्नल आ रही थी ना कॉन्टिन्यूअस, सिग्नल तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आ ही रही है, यहाँ से चली आ रही है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल और ये आगे भी चली जा रही है, ठीक है। तो जब गेट इनेबल सिग्नल जहां से हमने एंड गेट पे अप्लाई किया, ठीक, उसने क्या किया, हमको आउटपुट देना यहां से स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, आउटपुट दिया कब तक, टाइम टी तक, जब हमने इसको काउंटर क्लॉक को चलाया। उसके बाद जैसे ये डाउन हुआ तो टाइम टी तक क्या हुआ, T1 से T2 उसने चला, उसने हमको आउटपुट प्रोवाइड किया। जब आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एंड गेट पे फिर से लो हुआ, तो फिर इसने क्या किया, 0 हमको शो करने लगा। ठीक, ये इसी तरह चलता जा रहा है। अगर हमने फिर से, अगर हम ये कहें कि हमने फिर से आगे गेट इनेबल सिग्नल फिर से अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, किया, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लियर पल्स फिर आएगा, उस चीज को क्लियर करेगा। ठीक है, उस चीज को क्लियर किया, फिर इसने आपको सिग्नल प्रोवाइड की, फिर ये आउटपुट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आगे सिग्नल चल रहा होगा ना इसके बीच का, ये सीधा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये क्या करेगा, फिर से आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करने लगेगा। ठीक, फिर ये आपका आगे फिर से लो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइम टी, फिर से यहाँ बना, ये हो गया आपका T3, ये हो गया आपका T4, इसने भी आपको यहाँ पे दूसरा टी दिया, तो ये हो गया टाइम T2, ये हो गया आपका टाइम T3, ये हो गया आपका टाइम T4। ठीक, तो जैसे जैसे हम गेट इनेबल सिग्नल उसमें अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही क्या करेगा, क्लियर, उसको पहले तो क्लियर करेगा, स्क्रीन क्लियर किया, उसके बाद इसने हमको आउटपुट में क्या प्रोवाइड किया, जो हमारी अननोन इनपुट सिग्नल आ रही थी, ये हमको उसको ठीक उठा के यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये था हमारा टोटल डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कंपोनेंट्स की, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ये था हमारा नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया आपका, जिससे हमने वोल्टेज करंट सब नापा। फ्रीक्वेंसी मीटर हुआ, जिससे हमने फ्रीक्वेंसी इसकी पूरी मेजर कर ली। ठीक है, वो वर्किंग भी हमने इसका समझ लिया, ब्लॉक डायग्राम भी इसका हमने देख लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।